बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 2। If z square is directly proportional to w and z is equal to 4 when w is equal to 8। हम लिखते हैं जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ये क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि z स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी z स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k इंटू डब्ल्यू, और वेयर आपका k जो है k इज कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, अब यहाँ जो है वो k को फाइंड करने के लिए वैल्यूज दी हुई हैं। z की वैल्यू दी हुई है 4 और w की वैल्यू दी हुई है 8। अच्छा, अब ये दोनों वैल्यूज जो है ये इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू जी z की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k इंटू डब्ल्यू की जगह 8 वैल्यू पुट कर दी। 4 का स्क्वायर लिया तो 16 दैट इज इक्वल टू k इंटू 8, और यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी जी 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड हो जाएगा और k की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। अच्छा, अब k की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है जी देयरफॉर z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ जाती है। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट पार्ट था। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग w एंड z, यानी w और z के दरमियान जो कनेक्शन है या इक्वेशन है या जो लिंक है वो आपने जो है एक इक्वेशन से जो है वो शो करना है, वो हमने शो कर दिया। अच्छा, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ z, यानी आपने z की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है व्हेन आपके पास w की वैल्यू जो है वो डेट इज 18। इसको पुट कर दे, पुट इन वन इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाती है जी z स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 2 और w की जगह हम 18 वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ से z स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 36 आ जाती है। ठीक है, अच्छा अब 36 है तो हमने तो z की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो इस साइड पे भी आप स्क्वायर रूट का साइन लगा दें और राइट साइड के ऊपर भी आप 36 का स्क्वायर रूट लें। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से z की वैल्यू जो है अब 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 6 जो है वो आपके पास आंसर आ जाता है। ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद थर्ड पार्ट के लिए वो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ w, यानी आपने क्या करना है w की वैल्यू फाइंड करनी है। w अननोन है व्हेन z इज इक्वल टू 5, z की वैल्यू 5 दी हुई है तो हम पुट करते हैं जी पुट इन इक्वेशन 1 में अगेन हम पुट करते हैं तो हमारे पास z की जगह 5 पुट किया तो 5 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 2 इंटू डब्ल्यू। 5 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 25 आ जाएगा। 25 इज इक्वल टू 2w, और यहाँ से हम w की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 25 डिवाइडेड बाई 2 डेट विल बी इक्वल टू w इज इक्वल टू 12.5, यानी 25 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास w की वैल्यू जो है वो 12.5 आ गई। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में क्या कहता है ड्रॉ ग्राफ ऑफ z स्क्वायर अगेंस्ट w, यानी w और z स्क्वायर के दरमियान आपने ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। अच्छा, अब जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है z स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2w। अच्छा, अब इस इक्वेशन से हमें पता है क्या दिया हुआ है कि z स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w, तो हम यहाँ लिखते हैं सिंस z स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है w के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब ये दोनों वैल्यूज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों तो इसका मतलब कि आपका ग्राफ जो है वो आपका
कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। देन ग्राफ passes थ्रू ओरिजिन, यानी आपका W और Z स्केयर के दरमियान जो ग्राफ हम ड्रा करेंगे वो ओरिजिन से गुजरेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है ये ओरिजिन से गुजरे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक पॉइंट जो है वो ओरिजिन का आ जाता है 0 0। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अच्छा, दूसरा और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, इट इज गिवन दैट, क्या दिया हुआ है कि आपके पास z की वैल्यू 4 है व्हेन w इज इक्वल टू 8, यानी z इज इक्वल टू 4 जब आपके पास w की वैल्यू जो है वो 8 है। अच्छा, अब हमने ग्राफ किसके दरमियान, हमने z स्केयर और w के दरमियान जो है फाइंड करना है। तो हम यहाँ से z की वैल्यू, z स्केयर की वैल्यू फाइंड करते हैं। यानी मैं लिखता हूँ यहाँ व्हेन, अगर z आपके पास 4 है तो यहाँ से अगर मैं z स्केयर निकालूँ तो क्या करूँगा, 4 का भी स्केयर ले लूँगा, तो मेरे पास 4 4 जा 16 आ जाएगा। तो अब मेरे पास जो है w आपके पास वैल्यू आ गई वो 8 और z स्केयर की वैल्यू मेरे पास आ गई 16। तो मेरे पास जो सेकंड पॉइंट आ गया वो आ गया जी 8 और 16। ठीक है, अब मैं आपका ये w और z स्केयर के दरमियान जो है वो ग्राफ ड्रा करते हैं। अच्छा, अब ये जहन में रखना है कि क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो है z स्केयर इज इक्वल टू 2w। यहाँ मैं लिखता हूँ दोबारा, z स्केयर इज इक्वल टू 2w। w और z स्केयर के दरमियान में हमने ग्राफ ड्रा करना है। अच्छा, अब इसमें w जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z स्केयर जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं दो वैल्यूज़ के दरमियान में, तो हमेशा आपकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा अलॉन्ग जो है वो एक्स एक्सेस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब w को हम जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सेस शो करेंगे और आपका जो है सी स्केयर उसको अलॉन्ग वाई एक्सेस जो है शो करेंगे। यानी इंडिपेंडेंट हमेशा जो है इस साइड पे जो आपने शो करना है। तो लेकिन पहला आपका जो ओरिजिन का, वो तो ओरिजिन का यही पॉइंट आ जाएगा, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो 0 0 आपके पास। नेक्स्ट 8 देखें, w की वैल्यू 8 है, तो अगर मैं 2 2 का स्केयर रखें तो ये आपके पास 2, फिर ये 4 आ जाएगा, ये 6 और इसके बाद ये 8। अच्छा, इस साइड पे आपने 16 लेना है, तो मैं इसको 4 4 के स्केल्स पे रखता हूँ, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, ये 8 12 और 16, यानी इक्वल इंटरवल के ऊपर जो है वो हमने निशान लगा लिए। ग्राफ के ऊपर ये ऑलरेडी जो है वो लगे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, जहाँ ये 16 है इसको आप हॉरिजॉन्टली देखें और इसी तरह वर्टिकली जो है वो 8 को भी ऊपर की तरफ लेके जाएं। तो जहाँ ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका पॉइंट क्या होगा, वो 8 और 16 होगा। इसको मैं यहाँ इस पॉइंट को लिखता हूँ जी, ये आपका 8 और 16 है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, स्केल की मदद से आपने ये फर्स्ट पॉइंट को आपने ये जो सेकंड पॉइंट के साथ जो है वो ऐसे मिला देना है। ठीक है, अब मिलाएंगे तो ये वाली जो लाइन है ये आपका कौन सा ग्राफ शो कर रही है, ये z स्केयर इज इक्वल टू 2w को जो है वो शो कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ग्राफ जो है वो w और z स्केयर के दरमियान जो है हमने ड्रा कर दिया।